आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। प्रयागराज महाकुंभ में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हो गई। आपने देखा होगा, भगदड़ की भी खबर है, कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि वहां की सरकार ने अभी तक किसी के मरने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि जब तक वहां की सरकार पुष्टि नहीं करेगी, हम भी कन्फर्मेशन के साथ नहीं बोल सकते। तो आज मौनी अमावस्या है, इसी वजह से रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हो गई। पूरे देश के लोग वहां पर पहुंचे हैं और सुबह से करीब 3 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अब वहां की सरकार ने एक हिदायत दी है, लोगों को सुझाव दिए हैं। योगी जी ने अभी लाइव आकर लोगों को सुझाव दिए हैं। अब फरीदाबाद पलवल से भी बहुत सारे लोग संगम में स्नान के लिए गए हैं, प्रयागराज महाकुंभ देखने के लिए और वहां पर स्नान करने के लिए गए हैं। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा बताऊं। देखिए भाई साहब, आज मौनी अमावस्या है। जरूरी नहीं कि आज के दिन संगम तट पर ही स्नान किया जाए। आज गंगा के किसी भी घाट पर स्नान किया जाता है। वास्तव में आज गंगा में ही स्नान किया जाता है। तो गंगा नदी बड़ी लंबी है और करीब 15 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों घाट बनाए गए हैं। कहीं पर भी स्नान किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप सभी लोग संगम तट पर ही पहुंच जाएं और वहां पर स्नान करें। इस कंडीशन में वहां पर भीड़ बढ़ती जाएगी। हो सकता है दोबारा कोई घटना दुर्घटना हो जाए। तो दोबारा कोई घटना दुर्घटना ना हो, इस बात का ध्यान रखें फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर के लोग। भले ही आप प्रयागराज महाकुंभ में गए हैं, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ से पहले वहां के किसी लोकल से पूछ लीजिए, भैया सबसे कम भीड़ कहां पर होगी, और उसी के अकॉर्डिंग आप ऐसे स्थल को चुने, ऐसे घाट को चुने जहां पर कम से कम भीड़ हो। जरूरी नहीं कि आप सब लोग संगम तट पर ही पहुंच जाएं। वहां पर इतनी भीड़ हो गई है, इतनी भीड़ हो गई है कि लोगों का पैर रखना भी मुश्किल है। बहुत सारे लोग रात में वहीं पर सो गए, भगदड़ मची और घायल हो गए। अब भैया अगर इतनी भीड़ में जाएंगे तो दिक्कत तो होगी ही। अच्छा, बहुत सारे लोग बुजुर्गों को लेकर गए हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहां पर आपको चलना पड़ सकता है 5-10 किलोमीटर। तो जो बुजुर्ग होंगे उनको दिक्कत होगी। ज़्यादा जो बुजुर्ग है कोशिश करें उनको ना ले जाएं। अगर ले गए हैं तो कहीं उनको होटल में, कहीं ऐसी जगह, आश्रम में, धर्मशाला में उनको रोक दें 1-2 दिन के लिए, भैया आराम से स्नान करना। बहुत सारे लोग बच्चों को लेकर गए हैं, तो कोशिश करें छोटे छोटे बच्चों को लेकर अभी ना जाएं। बच्चों को लेकर जाना है तो आराम से गर्मी में जाइए, ताकि बच्चे एंजॉय भी कर सकें। अब आज मौनी अमावस्या है। मुहूर्त के अनुसार शाम तक कभी भी गंगा में स्नान किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप 9 बजे 10 बजे ही स्नान करें। तो आप आराम से शाम तक, रात तक स्नान करें और कोशिश करें, अगर आपको लगे कि वहां पर भीड़ ज्यादा है, हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग दिख रहे हैं, तो वहां से पहले 200-300 मीटर पहले जहां पर भीड़ कम हो वहां पर रुक जाए। इंतजार करें कि भीड़ कम हो जाए। अगर भीड़ में जाएंगे तो आजकल अफवाहों का दौर है, कोई वैसे ही समाज के दुश्मन है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अफवाहें फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं ताकि ये आयोजन फेल हो जाए। तो ऐसे लोग भी वहां पहुंच सकते हैं और सीधा बोल देंगे, ओ भाई 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 भागो भागो भागो, ऐसे बोल देंगे ना, तब भी भगदड़ मच जाती है। ऐसे लोग जो भगदड़ करवाते हैं वो प्लानिंग के तहत कई बार बोलते हैं, भाई भागो 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 भागो, भाग 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 भाग, ऐसे बोलते हैं ना, तो लोग जो है भाग जाते हैं, फिर भगदड़ मच जाती है। ऐसी कंडीशन में कई लोगों की मौत भी हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई बोले भी तो उसकी बातों को इग्नोर करें, 2-4 तमाचा बेशक लगा दें कि भाई तू क्यों भगदड़ मचवा रहा है। तो सावधान रहें, सावधानी से प्रयागराज महाकुंभ में जाएं, सावधानी से वहां पर स्नान करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें भाई साहब। और अगर इतनी दूर गए हैं तो जल्दबाजी में ना रहें भैया, आराम से कहीं रुक जाइए, भीड़ कम होने का इंतजार कीजिए। बेशक 1-2 दिन लग जाए, क्योंकि वहां पर बहुत सारी धर्मशाला भी चल रही, वहां पर रुक सकते हैं।
थोड़ा सा खर्चा करके कोई रूम ले सकते हैं, वहाँ पर रुक सकते हैं। तो आराम से रुक कर इंतज़ार करके संयम से काम लेकर कुंभ स्नान करें। कुंभ क्या, महाकुंभ स्नान करें, क्योंकि भैया जान है तो जहान है। महाकुंभ में अगर स्नान नहीं भी कर पाए तो आप कभी भी स्नान कर सकते हैं। पूरे साल संगम पर स्नान होता है, पूरे साल आपको पुण्य मिलेगा। और जो महाकुंभ का आयोजन है, अभी तो 1 महीना रह रहा है, अभी तो 26 फरवरी तक महाकुंभ है। आप आराम से भीड़ कम होने का भी इंतज़ार कर सकते हैं। बहुत सारे फरीदाबाद के लोग पूछ रहे हैं, भैया बस बताओ बस बताओ बस बताओ बस बताओ। कई बार हम जानबूझ के नहीं बताते भाई, भीड़ भाड़ में आप लोग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आराम से इंतज़ार कीजिए। बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं, बहुत सारी बसें फरीदाबाद से जा रही हैं। जो बसों का काम करते हैं वो सब अब प्रयागराज भी जा रहे हैं, अयोध्या में भी भीड़ करवा रहे हैं। एक साथ ही कहते हैं प्रयागराज भी घुमाएंगे, अयोध्या भी घुमाएंगे, 4-4 हज़ार रुपए लाओ। तो कमाई भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब कल आपने देखा होगा अयोध्या में भी खूब भीड़ हो गई, क्योंकि जो दिल्ली फरीदाबाद आसपास से जा रहे हैं वे सोचते हैं चलो भैया महाकुंभ भी देख लें और साथ में भगवान श्री राम के दर्शन भी कर लें। इस कंडीशन में महाकुंभ में तो भीड़ हो ही रही है, अयोध्या में भी जमकर भीड़ हो रही है। तो बस वाले अपनी कमाई के चक्कर में भीड़ भाड़ करवा रहे हैं अयोध्या में भी, जबकि कभी भी आप श्री राम जी के दर्शन कर सकते हैं, अयोध्या विजिट कर सकते हैं और संगम में भी कभी भी पूरे साल स्नान कर सकते हैं। हम तो गर्मी में जाते हैं, गर्मी में बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं, हम भी इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि अभी जाया जाए। बहुत सारे लोग जो बुजुर्गों को ले जा रहे हैं उनका खास ध्यान रखें, बच्चों का खास ध्यान रखें। अभी योगी जी लाइव आए थे, उन्होंने बोला संयम से काम ले, अफवाहों के चक्कर में ना पड़े, किसी की अफवाह पर भरोसा ना करें। वहाँ की पुलिस आपको जो गाइडेंस दे रही है, भैया अभी रुक जाओ, भीड़ कम होने दो, तो उनकी बात माने। ऐसा नहीं कि पुलिस वालों से लड़ लें, क्योंकि भाई अगर संगम पर भीड़ होगी, इसी तरह हो सकता है घटना दुर्घटना हो जाए। बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं, तो भैया जो भी आपके घर वाले गए हैं उनको समझा दीजिए कि भाई आज गंगा जी के किसी भी घाट पर स्नान किया जा सकता है। 15 किलोमीटर के दायरे में घाट ही घाट हैं भाई साहब। हो सकता है 5, 10, 20 रुपए आपकी रिक्शा के खर्च हो जाए। आप रिक्शा वाले को बोलो भैया मुझे ऐसी जगह ले चल जहां भीड़ कम हो, और वहां पर जाइए, आराम से स्नान करके वापस आ जाइए। ठीक है भाई, मैंने बहुत सारी बातें पता की हैं, क्योंकि हमारा भी घर वहीं बगल में है प्रतापगढ़ में। तो हमारे हर कोई जानकार हैं प्रयागराज महाकुंभ के, सब हो भी आए हैं, तो हमें पता है कहाँ कहाँ घाट हैं, कितनी कितनी दूर घाट हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ के किसी लोकल से आप पूछेंगे तो वो बता देगा भैया इस रास्ते से जाओ भीड़ कम मिलेगी, इस रास्ते से जाओ भीड़ कम मिलेगी। उसी के अकॉर्डिंग आप रूट प्लान करें और आराम से संगम में स्नान करके आ जाएं। आज मौनी अमावस्या है, बड़ा पुण्य दिन है, इसी वजह से आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, जो भी कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है तो वहाँ पर अधिकतर पहले संत महात्मा ही जाते थे, क्योंकि हर साल भर तपस्या करते हैं और उसके बाद जो है महाकुंभ में स्नान करते हैं। ये भी तपस्या का उनका एक जो है मतलब पाठ ही बोला जाएगा कि साल भर तपस्या करो, कहीं गुफा में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, और उसके बाद जब कुंभ या महाकुंभ या अर्ध कुंभ लगता है तो वहाँ पर स्नान करते हैं। तो पहले संत महात्मा जाते थे, अब पब्लिक भी जा रही है, क्योंकि पब्लिक को भी लगता है भाई एक बार महाकुंभ देखा जाए। तो लोगों की आस्था जुड़ी है, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से हैं, पूरे देश से लोग वहाँ पर जा रहे हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी जान माल की परवाह करें, बच्चों का ध्यान रखें, बुजुर्गों का ध्यान रखें, संयम से काम लें, अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। कहीं भगदड़ हो भी रही है तो कोशिश करें कि साइड में हट जाएं, और जो भगदड़ भाग रहे हैं उनको जाने दें। आप भी उनके साथ ना भागिए, वरना कहीं अटक पटक गए तो गिर जाएंगे, फिर लोग कुचलते हुए जाएंगे। तो भगदड़ अगर कहीं मची भी है तो सीधा साइड में भागिए, साइड में जहां पर आदमी कम दिखे। तो दोस्तों ध्यान रखें, इसलिए मैंने सोचा आपको बताते हैं और फिर से आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।